नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थ वाहिनी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तिरुपति बालाजी के बारे में। तिरुपति बालाजी कलयुग में भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान। ये कथा है भगवान विष्णु की वेंकटेश्वर रूप की, तिरुमला धाम की स्थापना की और उस रहस्य की जिसने बालाजी को धन और भक्ति का देवता बनाया। इस वीडियो में जानिए तिरुपति बालाजी की पावन कथा और उनसे जुड़ी अद्भुत मान्यताएं। दुनिया के सबसे व्यस्त तीर्थ स्थलों में से एक तिरुमला तिरुपति मंदिर। यहाँ हर रोज लाखों प्रार्थनाएं गूंजती हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस पवित्र जगह की नींव एक दिव्य प्रेम कहानी, एक ब्रह्मांडीय कर्ज और एक ईश्वर के वचन पर रखी गई है? तो चलिए आज इसी अद्भुत गाथा की परतों को खोलते हैं। इस मंदिर की कहानी की जड़ें पता है कहाँ हैं? पृथ्वी पर नहीं, बल्कि देवताओं के घर वैकुंठ में। ये सब शुरू हुआ एक ऐसी ब्रह्मांडीय परीक्षा से जिसने सिर्फ देवताओं का ही नहीं बल्कि हम इंसानों का भी भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए उसी निर्णायक पल में वापस चलते हैं। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है ऋषि भृगु, जिन्हें एक बहुत बड़ा काम मिला था, ये पता लगाने का कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से सबसे महान आखिर कौन है। तो देखिए, ऋषि भृगु सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक, लेकिन वहां सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी अपने काम में इतने मगन थे कि उन्होंने ऋषि की तरफ देखा तक नहीं। फिर वो पहुंचे कैलाश पर्वत। वहां भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। अब सोचिए, दो बार ऐसा होने के बाद ऋषि भृगु का गुस्सा 7वें आसमान पर था और इसी गुस्से के साथ वो अपनी आखिरी परीक्षा के लिए पहुंचे वैकुंठ, जहां ब्रह्मांड के पालनहार विष्णु रहते थे। वैकुंठ में भगवान विष्णु आदिशेष पर शांति से आराम कर रहे थे। तभी ऋषि भृगु ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने सीधे भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी, ठीक उसी जगह जहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन गुस्सा होने की जगह भगवान विष्णु ने बड़ी शांति से ऋषि के पैर पकड़ लिए और पूछा, हे ऋषिवर, मेरे कठोर सीने से आपके कोमल पैरों में चोट तो नहीं लगी? अब देखिए, विष्णु जी के इस विनम्रता ने ये तो साबित कर दिया कि वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन देवी लक्ष्मी के लिए ये सब देखना एक असहनीय अपमान था। उनके मन में ये बात घर कर गई कि उनके पति ने उनके घर का अनादर सह लिया। बस इसी दुख और पीड़ा में उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर आ गई। देवी लक्ष्मी के जाने से भगवान विष्णु का मन वैकुंठ में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनके बिना वैकुंठ सूना हो गया था। तो उन्होंने भी एक बड़ा फैसला किया। वो भी अपना दिव्य धाम, अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर पृथ्वी पर जाएंगे। तो उन्होंने रूप बदला। वो बने श्रीनिवास, एक तपस्वी। और कहाँ बसे? वेंकटाद्रि की पहाड़ियों पर, जिसे आज हम तिरुमाला के नाम से जानते हैं। वहां एक बाम्बी के नीचे उन्होंने अपनी प्रिय लक्ष्मी की याद में, उनकी राह देखते हुए युगों तक कठोर तपस्या की। उधर श्रीनिवास तपस्या कर रहे थे और इधर धरती पर एक और लीला रची जा रही थी। एक राजा थे, आकाश राजा। उन्हें कमल के फूल में एक बच्ची मिली जिसका नाम उन्होंने रखा पद्मावती, जो कोई और नहीं बल्कि खुद देवी लक्ष्मी का ही अवतार थी। और फिर कई साल बीतने के बाद होनी को जो मंजूर था वो हुआ। श्रीनिवास की मुलाकात हुई राजकुमारी पद्मावती से, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और यहीं से एक दिव्य विवाह की कहानी शुरू हुई। लेकिन एक राजकुमारी से विवाह करना कोई आम बात तो थी नहीं। इसके लिए चाहिए थे राजसी ठाट बाट और ढेर सारे संसाधन। तो अब सवाल था कि इतना धन आएगा कहाँ से? तब श्रीनिवास पहुंचे धन के देवता कुबेर के पास और उन्होंने अपने विवाह के लिए उनसे कर्ज मांगा। कितना? 14 लाख सोने के सिक्के। जरा सोचिए, उस जमाने में ये रकम कितनी बड़ी रही होगी। कुबेर मान तो गए, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि ये कर्ज और इसका ब्याज कलयुग के खत्म होने तक चुकाना होगा। और बस इसी ब्रह्मांडीय कर्ज ने तिरुपति मंदिर की उस बेहिसाब संपत्ति की नींव रखी जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। तो ये जो पूरी कहानी हमने सुनी, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। इसका एक एक हिस्सा आज भी मंदिर की परंपराओं और उसके रहस्यों में जिंदा है। जैसे कि मूर्ति के असली बाल होने की मान्यता, या फिर समुद्र की लहरों की आवाज। ठोड़ी पर कपूर क्यों लगता है? लोग अपने बाल क्यों दान करते हैं? और वो विश्व प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम। इन सबके पीछे बड़ी मजेदार कहानियां हैं।
चलिए कुछ के बारे में जानते हैं। ये जो बाल दान करने की परंपरा है, इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है। कहते हैं कि एक बार बालाजी के सिर पर चोट लग गई थी। तब देवी नीला देवी ने बिना एक पल सोचे अपने खुद के बाल काटकर उन्हें अर्पित कर दिए। बस उसी दिन से ये परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि ऐसा करने से न सिर्फ हमारा अहंकार खत्म होता है, बल्कि हमारी सारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। अब बात करते हैं मूर्ति की ठोड़ी पर लगे कपूर की। इसकी भी एक कहानी है। एक भक्त थे अनंत तालवर। एक बार गलती से उनके सब्बल से एक छोटे बच्चे को चोट लग गई और वो बच्चा कोई और नहीं, भेष बदले हुए खुद भगवान वेंकटेश्वर थे। उनकी ठोड़ी पर घाव हो गया। उस घाव पर मरहम के तौर पर कपूर लगाया गया और तब से लेकर आज तक भगवान की ठोड़ी पर कपूर लगाने की ये परंपरा निभाई जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, अनंत तालवर का वो सब्बल आज भी मंदिर की दीवार पर लटका हुआ है। और हाँ, तिरुपति का नाम आए और लड्डू की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या ये पता है कि ये लड्डू हमेशा से ऐसा नहीं था? इसकी शुरुआत हुई थी 1715 में, तब इसे मनोहरम कहते थे। फिर 1940 में जाकर इसे इसका आज वाला गोल आकार मिला और 2009 में तो इसे जीआई टैग भी मिल गया, ताकि इसकी पहचान हमेशा बनी रहे। इस जगह की पवित्रता की एक और वजह है, जो हाल ही में और पुख्ता हुई है। साल 2021 में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने कई सारे प्रमाणों के आधार पर ये आधिकारिक तौर पर घोषित किया कि तिरुमला की अंजनाद्री पहाड़ी ही असल में भगवान हनुमान की जन्मभूमि है। इस घोषणा ने इस पवित्र क्षेत्र के महत्व को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। तो विवाह हो गया, लेकिन इसके बाद श्रीनिवास और पद्मावती ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया और जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को छू रहा है। देखिए, विवाह के बाद वो चाहते तो वैकुंठ लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मानवता के लिए एक वचन दिया, एक ऐसा वचन जो आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा, मैं कलयुग के अंत तक यहीं रहूंगा और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर इन 7 पहाड़ियों पर आएगा, मैं उसे मोक्ष दूंगा। और इसी एक वचन ने तिरुमाला को कलयुग का वैकुंठ बना दिया। और ये जो मंदिर की हुंडी में दान दिया जाता है, ये सिर्फ दान नहीं है, ये उस दिव्य कहानी का हिस्सा बनने जैसा है। ऐसी मान्यता है कि हुंडी में डाला गया एक एक पैसा भगवान को उस ब्रह्मांडीय कर्ज को चुकाने में मदद करता है। और इसी तरह भक्त ये सुनिश्चित करते हैं कि भगवान का हम सबके साथ रहने का वो वादा हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तो तिरुपति बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, है ना? ये तो भक्ति, विश्वास और एक दिव्य वचन का जीता जागता संगम है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक ईश्वर ने स्वर्ग छोड़ दिया, खुद को कर्ज में डाल लिया, सिर्फ और सिर्फ मानवता के करीब रहने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या फिर ये इस बात का एक जीवंत प्रमाण है कि एक देवता ने हम इंसानों के पास रहने के लिए एक ब्रह्मांडीय कर्ज लिया था।